अकड़ते अकड़ते एक दिन खुद ही अकड़ जाता है, जो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी उठ नहीं पाता है। अकड़ किस बात का करते हो जो स्थायी ही नहीं, उस पर क्यों घमंड करते हो। घमंड ना घर का रहने देता है ना घाट का। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, उन्हें ज़मीन पर गिरने में वक्त नहीं लगता, क्योंकि उड़ान सिर्फ वही भर सकता है जो बिल्कुल अहम और वहम से खाली होता है। पर अहम का बोझ इंसान को हर पल वहम में रखता है, जो उसे सच से हमेशा दूर ही करता है। किस धन का हम अहंकार करें जो हमारे प्राणों को भी नहीं बचा पाता। पूरी दौलत धरी की धरी रह जाती है, पर एक पल का भी जीवन नहीं बचा पाती है। भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती। जो एक बार सजा हो जाए तो फिर जमानत नहीं होती। ज्ञान धन ही बस साथ निभाता है, बाकी धन तो नष्ट हो जाता है। पर ज्ञान मरने के बाद भी आपके साथ रहता है। पर इंसान दौलत के घमंड में इंसानियत को ही भूल बैठा है, जो हमारे ही जीवन के बर्बादियों का कारण होता है। अपने स्वभाव को शून्य रखिए, उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए। भले ही आपको कोई अहमियत ना दे, पर आप जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उसकी कीमत बढ़ा जाएंगे, क्योंकि शून्य जिसके साथ जुड़ता है वो सीधे 10 से 100 कर देता है। सुंदरता आज सस्ती हो गई है, पर चरित्र महंगा है। घड़ी सस्ती हो गई है, पर समय महंगा है, क्योंकि आजकल सब उल्टा हो रहा है। जिसके मन में ईश्वर की याद होती है, वो मन ही पवित्र होता है, वरना बाकी मन तो सिर्फ विकारों से भरा होता है। हम कितने भी ऊंचे से ऊंचा शब्द क्यों ना बोल दे, पर सुनने वाला अपनी योग्यता के अनुसार ही उसका मतलब समझ पाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी सोच से ज़्यादा ना कुछ बोल पाता है और ना ही कुछ कर पाता है। बीता पल बहुत बड़ा शिक्षक होता है, जो हमें कीमती अनुभव देता है। वो अनुभव जो किताबों में कभी नहीं मिलता है। अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर एक की पसंद अच्छी हो यह ज़रूरी तो नहीं। खामोशियाँ बिगड़े रिश्ते को भी बचा लेती है, क्योंकि खामोशियाँ टूटने के दर्द को समझती है। इसलिए वो चुप रहकर चुपचाप सब कुछ सह लेती है। पर अकड़ से भरा व्यक्ति खामोश नहीं रह पाता, इसलिए वो रिश्तों से हाथ धो लेता है और अंत में अकेला रह जाता है, क्योंकि उसे खुद का घमंड ही प्यारा होता है। अगर आपकी भावना और कर्म सही है तो किसी के साथ की या किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ सच्चाई और सफाई होता है वही ईश्वर का निवास होता है, और वो व्यक्ति हार जाए ऐसा हो नहीं सकता है। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही जहाँ घमंड होता है वहाँ ईश्वर नहीं होता है, और जहाँ ईश्वर होता है वहाँ घमंड नहीं होता है। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, जिंदगी में एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। हे ईश्वर, हम सबको माफ़ करना। हम सब बड़ी नादानियाँ कर देते हैं, जो आप पर शक कर लेते हैं। खुद के जीवन के दर्द का जिम्मेदार आपको ठहरा देते हैं। यह हम सब नहीं करते, बल्कि हमारे घमंड का काम होता है।
3 गलतियों की माफ़ी मांगते हैं हम सब आपसे। पहला, यह जानते हुए कि आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी हम सब आपको मंदिरों में खोजते हैं। यह हम सब का पहला अपराध है। और दूसरा अपराध, यह जानते हुए कि आप शब्दों से परे हैं, फिर भी हम सब आपको एक नाम में बांध देते हैं, एक नाम दे देते हैं। यह हम सब का दूसरा अपराध है। और तीसरा अपराध, यह जानते हुए कि आप सर्वज्ञाता है, फिर भी हम सब आपसे अपनी इच्छाएं बताते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कहते हैं। यह हम सब का तीसरा अपराध है। हे प्रभु, हम सब के अपराधों को क्षमा करना। अगर भूल से भी कभी मन में घमंड आ जाए तो उसे दूर करना। बस दिल से हमारा यही है कहना। फिर मिलेंगे दोस्तों सुबह 7 बजे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल। आप सबका दिन शुभ हो।